अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा फूड एफएससी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ भी हो खैर से रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मज़े में रहें। अच्छा, आज हम बनाने लगे हैं बुना हुआ कीमा। बहुत से लोगों को कीमा पसंद है, लेकिन जो जैसे बुना हुआ कीमा होता है ना, कि वो बहुत कम लोग बनाना जानते हैं। तो उसके लिए मतलब इतना क्यों ख़ास है तो आसान सा तरीका, लेकिन ये कि थोड़ा सा डिफरेंट, हर एक अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो वो जो ये कीमा बनता है ना, बहुत ही मज़े का बनता है। चीज़ें जो इसमें डलती हैं, हाफ़ के जी कीमा है हमारा, तो इसके लिए मैंने जो गर्म मसाले हैं वो मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। बाकी मैं इसका जो है ना, जो इनका मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। इसी तरह ये नमक है, जो दड़ा मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है। इन सब की क्वांटिटी भी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने पास रख लेनी है मेजरमेंट के लिए, अच्छा होता है। पहले अगर पास रख लेना चीज़ें तो पता चल जाता है। ये जी सब्ज़ मिर्चें हैं कि 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इस तरह कीमे को जो है ना, पहले थोड़ा सा मैंने धो लिया था, यानी हल्का सा पानी डाल के ना, तो उसमें से निकाला मैंने। वो सब कीमा तो उस तरह धुलना बहुत मुश्किल है, वरना नीचे से उसके वो जो बारीक बारीक ज़रे वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे ही कि साबुत को पानी में डाल के ना, तो मैंने इसको निकाल लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड वो निकल जाए। अब इसमें 2 चम्मच मैंने ये हंडिया पकाने वाले जो होते हैं ना, 2 चम्मच वो मैंने ऑयल के डाल दिए। तो ये मेजरमेंट इस तरह इसकी हो गई है। तो इसको मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर लिया था। तो फ्लेम ऑन करने के बाद मैं इसमें ये ऑयल डाल के, तो हल्की आ गया अभी, क्योंकि अभी अपने कीमे को वो इसमें करना है। लेकिन कई लोग उससे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो कर लेते हैं ग्राइंड। लेकिन मैंने ये किया कि सबसे पहले मैंने गरम मसाले को, क्योंकि इसकी वजह है एक, इसकी वजह यह है कि मैंने जो मसाला है ना वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। मैंने उसकी ना रेसिपी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे आप निकाल के देखें, मसाला बनाने की रेसिपी, तो वो मैंने उसमें डाल दी भी है, तो आप उसको निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरह एक आसानी होती है खाना पकाने में कि हमने खुशबू भी आती खाने में, बहुत मज़े का खाना बनता है। आप मसाला थोड़ा सा बना के ना तो फ्रीज़ कर लिया करें, जितना भी ज़रूरत है ना उतना निकाला, तो उसके बाद जो बनाना है वो बनाया। तो क्योंकि उसका पहले ही वो बुना हुआ होता है, जो टाइम है वो आप एक दफ़ा लगा चुके हैं, तो जो फ्रीज़ करके दोबारा जितना चाहिए उतना निकाले, तो फिर उसकी जो है ना स्मेल भी चेंज नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश लगता है। तो ये एक बहुत कोई मतलब सीक्रेट टिप है जो आपको दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सीक्रेट टिप है, ख़ास तौर पे जो होम शेफ़ है उनके लिए। तो उनकी आसानी के लिए, जैसे कि हाफ डन हर चीज़ को करके रखना होता है, वरना अगर हमें ऑर्डर बनाने का टाइम मिलता है 25-30 मिनट, है ना, अगर ज़्यादा अगर उसमें आइटम्स हैं तो चले 40 मिनट भी मिल गए, तो उसके अंदर मसाला भूनने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसकी स्मेल निकालने में, तो आगे से चीज़ को गलाना, और ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होगा ये कि राइडर बाइट खड़े रहेंगे और वो आपको बोलते रहेंगे कि आपने इतनी देर लगा दी, जैसे कि मेरे साथ शुरू में होता था। मुझे तो शुरू में इन चीज़ों का इतना नहीं था आइडिया, तो मैंने वो हालांकि वीडियोस देखते कि मैंने काम शुरू किया था, उसके बावजूद ये होता था स्टार्ट में मेरे साथ कि एक तो टाइम बहुत कम ये लोग देते हैं, स्टार्ट में जो शुरू करते हैं ना उनको बहुत कम टाइम मिलता है। तो उसके साथ यही हो जाता था कि भाई राइडर आके खड़े हैं, 3-4 ऑर्डर आए हुए हैं, और मैं भून रही हूँ चीज़ों को और मैं गला रही हूँ चीज़ों को, और मुझे अफरा तफरी पड़ी हुई है। तो फिर वो मैंने इनका देखा जब आपने कुछ सीखना हो ना, तो इनका जो पोर्टल है ना फूड पांडा का, रेस्टोरेंट पोर्टल मिलता है, जो लोग इसमें होम शेफ़ के तौर पे काम करते हैं उनको पोर्टल मिलता है। तो उसमें ना यूनिवर्सिटी एक है ऑप्शन, तो उसमें उन्होंने सारी गाइडेंस दी होती है, उसके अंदर वीडियोस भी हैं, उसके अंदर उन्होंने वैसे रिटन फॉर्म में भी दिया है, उसका पीडीएफ है कि भाई जो आपको करना चाहिए इसके लिए। तो वो यही कहते हैं कि आप हाफ़ डन करके चीज़ें पहले ही रख लें, हाफ़ कुक करके रख लें, ताकि अगर आपको जितनी जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर तैयार करेंगे उतना ही आपका किचन अच्छा चलेगा। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर तैयार करना, और उसके साथ उसको उसमें बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट देना, और टाइम जो है ना टाइम कम लगाना, टेस्ट अच्छा देना, और क्वांटिटी भी ज़्यादा देना। ये चीज़ें आपके किचन को ऊपर लेकर जाती हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट से ही ना ये कुछ चीज़ें अपने साथ रखी थी। पहले तो मैं स्टार्ट में ये किया करती थी कि मैंने ना दही वाली हरी मिर्च बनाई हुई थी, दही वाली हरी मिर्चें, दही वाली चारी मिर्च। तो वो ये उसकी भी मैंने जो ना रेसिपी यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसको निकाल के देख सकते हैं, दही वाली चारी मिर्च। तो वो मैंने सबको ना छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं ना, बिल्कुल जैसे केचप के पैकेट होते हैं, उन पैकेट्स में ना थोड़ी थोड़ी डाल के ना सबको मतलब कम्प्लीमेंट्री ऐसे ही टेस्ट करवाने के लिए, और अपने इसके लिए कि ये मैं साथ दे रही हूँ फ्री में,
एक तो मैं ये करती थी, दूसरा मैं ये करती थी, अगर कोई मेरे से ये कहता था, डिमांड करता था कोई कस्टमर कि फ़लाँ चीज़ भी हमें साथ दे दें या फ़लाँ चीज़ थोड़ी सी टेस्ट करवाते, तो मैं दे देती थी, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है। हालांकि इंसान ना अक्सर औकात इसमें ये नहीं कि फ़ायदे में जा रहा होता, ये नहीं होता, प्रॉफिट को इस तरह का नहीं, मेहनत बहुत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप मेहनत कर सकें कि आपके दिन में 15-16 ऑर्डर आ जाएँ हर रोज़, तो फिर ये कि थोड़े बहुत शायद आपको पैसे बच जाएँ, अदरवाइज़ तो वो आपका वही है जो आपका किचन चलता है, कोई इसके अलावा नहीं बचते हैं पैसे। लेकिन ये भी आज के दौर में एक बड़ी बात है कि चलो किचन तो हमारा चलता है, तो कई कस्टमर इतना कुछ नीचे लिख के भेज देते हैं ना कि ये उसमें हो, लेकिन अच्छी बात है, कस्टमर को ये परमिशन देनी चाहिए। तो ये मैंने दी भी है परमिशन कि वो जो मुझे जो अपनी बता सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए। ऐसा ही कि हमें कस्टमर के माइंड का भी पता चल जाता है कि उसको ऐसी चीज़ चाहिए, तो उसके माइंड के मुताबिक हम उसको बना कर दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इसका है, इस तरह आउटपुट भी अच्छा मिलता है इंसान को। कई कस्टमर बड़े खुश होते हैं कि हमें फीका चाहिए था, आपने बिल्कुल वैसा ही बना के दिया, हमें ज़्यादा स्पाइसी चाहिए था, आपने वैसा ही बना के दिया। अच्छा, मैंने ना बन बनाने की कोशिश की घर में, तो हालांकि ये मेरा तो वैसे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा कि ये थोड़े से जो है ना बन होते हैं, तो चलो घर में वैसे मैदे के बैट से मिलते हैं, तो घर में मैं आटे के बना रही हूँ। मैंने ना ये यीस्ट पाउडर को पहले थोड़े से हॉट वाटर में डाल के ना हाफ गिलास में, तो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के उसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। जब वो हो गया था, रेज़ हो गया था, मतलब राइज़ हो गया था, कह लें कि जो उसका ऊपर से थिक हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने 3 कप आटा लिया था, तो उसमें तकरीबन 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले थे, और उसमें वो वाला ख़मीर वाला जो मेरा पानी था ना, और उसमें नमक और चीनी भी थी, वो डाल के मैंने इसको गूंद दिया था। फिर इसको फिर दोबारा मैंने ना धूप में अच्छी तरह कवर करके धूप में राइज़ होने के लिए इसको रख दिया। तो ये 1 घंटे के अंदर ना अच्छा राइज़ हो गया था। उसके बाद फिर मैं पेड़े बना रही हूँ ना, पेड़े बना के फिर मैंने राइज़ होने के लिए रख दिए थे। कि देखिए पेड़े इतने बन रहे हैं ना, जब राइज़ हो जाएंगे ना तो पेड़े भी फूल जाते हैं दोबारा। ठीक है, पहले इनकी एयर निकालनी होती है, 3 पेड़े बना के, तो उसके बाद फिर दोबारा इसको ना थोड़ा सा वो करना होता है। तो ये मैंने किया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन ये कि बहरहाल मुनासिब बन गए थे। ये कि बाहर के जो मैदे के खाने की निस्बत है कि अच्छा घर के साफ़ सुथरे आप आटे के बना के, आटे की रोटी भी तो बनाते हैं ना, चलो चाय के साथ अपना स्नैक के तौर पर, या कुछ वैसे आप नाश्ते में उसको बटर वगैरह लगा के, जैम लगा के तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी सी चेंज भी आ जाएगी। तो ये इस तरह मैंने इसको ये बनाया था। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो पेड़े बना दिए थे, इनको भी मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया था कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए। और मेन बात मैं आपको ये बताऊँ, मैंने ओवन में नहीं बनाए, मैंने तवे के ऊपर बनाए थे। तो ये मैं थोड़ी सी आपको, लेकिन तवे के ऊपर ये मैं बता दूं कि जब मैंने पहले तवा फुल गर्म कर लिया था और फ्राई पैन भी थोड़ा गर्म हो गया था, तो उसके बाद मैंने ना आँच को हल्का कर दिया था। हल्का करके उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट मैंने उसके ऊपर रखा। तो उसके बाद मैंने इसको उल्टा लिया था, यानी पहले इसके ऊपर दूध लगाया मैंने, ताकि ऊपर से भी वो जब लगाने की ज़रूरत है फिर हल्का सा ऑयल भी लगाते हैं। दूध लगा के ना, तो उसको जब ये 15 मिनट एक साइड से पक गया था, फिर मैंने दूसरी साइड से भी 15 मिनट पका लिया था, तो अच्छा बन गया था। इसका मतलब कि जब ये पक के तैयार हुआ था ना, बेक ही कहेंगे क्योंकि है तो बेकिंग है, लेकिन मैंने की है तवे के ऊपर बेकिंग। तो ये बड़ा अच्छा हो गया था। अगर आप इसको देखें तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से भी ज़्यादा शायद अच्छा बना लें। मैंने तो फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था, अच्छा बन गया, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जी मेरी वीडियो आज की यहाँ तक ही थी। आप इसको देखें, बनाएं, और ये मैं देख लें कि मैंने आग इसमें, मतलब मैं बताइए, देखें राइस हो गए थे पहले पेड़े, तो मैंने आग पहले ये की थी, फिर मैंने और हल्की कर दी थी। तो ये जो ना 15 मिनट मैंने ऊपर रखा था, तो ये देख लें इसका रिज़ल्ट। तो मैंने ऊपर लिख दिया था कि मंडे को ये बनाया था इतने बजे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।